राधे राधे दोस्तों, बुधवार व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिव आस्था चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बुधवार व्रत की कथा। यह कथा आप लोग विस्तार से श्रवण करें। कथा आदि अधूरी मत छोड़ना, कथा पूरी श्रवण करनी चाहिए। बुधवार व्रत कथा करने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। बुधवार व्रत की पावन कथा, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से भगवान श्री गणेश और बुद्ध देव की कृपा प्राप्त होती है। मानता है कि बुधवार का व्रत करने से बुद्धि, व्यापार, धन, परिवार और संतान से जुड़े कष्ट दूर होते हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि आती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप भगवान श्री गणेश के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम गण गणपते स्वाहा। आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ बुधवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक धर्मात्मा और समृद्ध व्यापारी रहता था। वह भगवान श्री गणेश का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी अत्यंत धार्मिक, दयालु और पतिव्रता थी। दोनों में प्रत्येक बुधवार को भगवान श्री गणेश का व्रत रखते थे। विधि विधान से पूजा करते, गरीबों को दान देते और ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। उनके घर धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख उन्हें हमेशा सताता था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उनके घर संतान नहीं थी। दोनों में अनेक तीर्थ किए, यज्ञ किए, दान किए और अंत में पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्री गणेश की आराधना की। श्री गणेश की आराधना आरंभ करने के बाद हर बुधवार प्रातः स्नान करके वे हरे वस्त्र धारण करते, दुर्वा, मोदक, गुड़ और हरी मूंग भगवान श्री गणेश को अर्पित करते। वे पूरे दिन उपवास रखते और शाम को कथा सुनने के बाद ही व्रत का पारण करते थे। समय बीतता गया। उनकी अटूट श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात भगवान श्री गणेश ने व्यापारी को सपने में दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा जो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। कुछ महीनों बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। बालक बचपन से ही बुद्धिमान, विनम्र और धर्मप्रिय था। वह प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की पूजा करता और माता पिता की सेवा करता। समय के साथ वह युवा हुआ। माता पिता ने उसका विवाह एक सुशील, संस्कारी और सुंदर कन्या से कर दिया। विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद युवक अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर लाने लगा। संयोग से वह दिन बुधवार था। घर के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि आज विदाई मत कराओ, किसी अन्य शुभ दिन पत्नी को ले जाना, लेकिन युवक ने इसे केवल अंधविश्वास समझकर उनकी बात नहीं मानी। दोनों बैलगाड़ी से अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में दोपहर हो गई। पत्नी को प्यास लगी। युवक पानी पीने पास के तालाब पर गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके घर उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उसी के समान रूप, वस्त्र और स्वर वाला एक दूसरा युवक बैठा हुआ है। दोनों स्वयं को अपनी असली पत्नी बताने लगे। पत्नी भी आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तविक पति कौन है। विवाद इतना बढ़ा कि सैनिक, अपने नगर के अधिकारी भी वहाँ पहुँच गए। तभी आकाशवाणी हुई, जिसने बुधवार के दिन शुभ परंपरा की अवहेलना की है और बड़ों की बात नहीं मानी, उसे जय कष्ट भोगना पड़ेगा। युवक को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश से क्षमा मांगी और कहा, हे विघ्नकर्ता, विघ्नहर्ता, मुझसे भूल हो गई है। अब मैं जीवन भर प्रत्येक बुधवार आपका व्रत करूँगा
और आपके नियमों का पालन करूँगा। भगवान श्री गणेश उसकी सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उसी क्षण दूसरा युवक अदृश्य हो गया। पत्नी अपने वास्तविक पति के साथ सकुशल घर लौट आई। उस दिन से दोनों पति पत्नी श्रद्धा और नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे। उनके घर धन सुख शांति समृद्धि और यश की निरंतर वृद्धि होने लगी। व्यापार बढ़ा, परिवार में खुशियां आईं और सभी संकट दूर हो गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री गणेश की भक्ति, बड़ों का सम्मान और शुभ नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन के बड़े से बड़े संकट से भी बाहर निकल जाता है। अहंकार और जल्दबाजी हमेशा कष्ट का कारण बनता है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से साथ बुधवार व्रत कथा सुनता या सुनाता है, भगवान श्री गणेश उसके जीवन के विघ्न दूर करते हैं, बुद्धि धन सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बोलिए विघ्न हरता श्री गणेश भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। बोलो पार्वती पतिये नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव।